हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार पूरी अकीदत व एहतराम और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईसाइयों के अलावा दूसरे बिरादरान वतन भी इस त्योहार को एहतराम की नजर से देखते हैं। यह त्योहार आपसी भाईचारे, इत्तिहाद, कुर्बानी, रवादारी और जहद मुसलसल का दर्स देता है। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी तनाजुर में भी इस त्योहार की तालीमात अहमियत की हामिल हैं। इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान को कसरत में वहदत का मुरक्का करार दिया जाता है। कसरत में वहदत और रवादारी का आपस में गहरा रिश्ता है। रवादारी हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत में रची बसी है। रवादारी महज एक दूसरे को बर्दाश्त करने भर का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मजहबी, सियासी, समाजी और आईनी हुकूक का एहतराम भी रवादारी के दायरे में आता है। हर शख्स को अपने मजहब और रिवाजों को मानने और अमल करने का हक हिंदुस्तानी समाज में हर दौर में हासिल रहा है। हिंदुस्तानी समाज में हर मजहब और हर सकाफत को कबूल करने की सलाहियत रही है, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों में रवादारी और वसीउल क़ल्बी का दायरा तंग से तंग तर होता चला जा रहा है। रवादारी की अहमियत पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का हालिया बयान बहुत अहम है। उनका कहना है कि रवादारी हमारे निजाम और बर्ताव का असासा है। इनका कहना है कि हमारे अंदर माफ करने और दरगुजर करने का मादा होना चाहिए। कहीं तो भी टॉलरेंस, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी संस्कृति, इसमें सर्व समावेशकता है, सहिष्णुता है, और हमने सब समाज को साथ लेकर काम किया है। ईरान से जो आए पारसी आए, हमारे बन के रह गए। जो लोग इस देश में आए वो हमारे समाज के बन के रहे। और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। और इसलिए इस संस्कृति में हमारे सोशल फैब्रिक्स को जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, और यह बात सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। यह बात जरूर है कि चुनाव जीतने चाहिए, पर चुनाव जीतने के बाद अगर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, देश की प्रगति और विकास नहीं होता, तो तुम्हारे चुनकर आने में कोई फायदा नहीं और उनके जाने में कोई फायदा नहीं। अगर परिस्थितियां बदलती होगी तो ही उसका उपयोग है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने नितिन गडकरी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने मोदी हुकूमत को आईना दिखाया है। खिलाफ नहीं, मेरा ख्याल उसने नसीहत दी है मोदी जी को कि जो हमारा देश है उसमें ये जो डाइवर्सिटी है वो एक स्पेशलिटी है, खासियत है, हमारी विभिन्नता की खासियत है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अपने आप में समझता है कि मैं ही ठीक हूँ, तो कभी कभी वो ठीक नहीं होता। और जो हमारी देश है वो हमारा एसेट है। और उन्होंने नेहरू जी की भी बातें भी की हैं, तो कहीं ना कहीं गडकरी जी को लगता है कि ये जो देश नरेंद्र जी की जो नेतृत्वता, मोदी जी की नेतृत्वता में एक गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है और एक नसीहत दी है मोदी जी को। मेरे ख्याल अच्छी बात की है। गडकरी ने रवादारी के मामले पर स्वामी विवेकानंद की शिकागो की मशहूर तकरीर का हवाला दिया। शिकागो में मुनक्किदा मजहबी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम हिंदुस्तानी सिर्फ रवादारी में ही यकीन नहीं रखते, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब को सच्चाई के रूप में कबूल करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने तमाम धर्मों और तमाम मुल्कों के सताए हुए लोगों को पनाह दी। लेकिन अफसोस कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर अमल करने की दुनिया भर को तलकीन करने वाले ही आज रवादारी की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो टॉलरेंस यानी रवादारी हिंदुस्तान की शान कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में पिछले कुछ बरसों में, हालिया कुछ बरसों में, क्या इस रवादारी का दायरा तंग होता जा रहा है? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यासिर जिलानी जो कि स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्र मंच के, इनके अलावा असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं,
फादर जॉनसन जो कि क्रिश्चियन रहनुमा है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएच रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस इश्यू पर बातचीत करेंगे। और प्रोफेसर नदीम साहब जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने पांचों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले फादर जॉनसन आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि सबसे पहले बहुत मुख्तसर में आज के दिन की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या कुछ है? अहमियत में कुछ पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, पूरे विश्व को जी, पूरे संसार को ये मुबारकबाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया पृथ्वी के ऊपर और पूरे संसार के लिए लिया उन्होंने जी, और क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी। और जन्म जब लिया तो उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हारे लिए जान दी है पूरे संसार के लिए। और यहाँ जब मैं बाइबल से पढ़ता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, और मैं पूरे चैनल को, पूरे देश को और अपने पूरे वर्ल्ड को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है जी, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देने छोटी बात है, समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। ये 2000 साल पहले यीशु मसीह जब यहाँ दुनिया में मनुष्य बन के आए जी, उससे पहले की बात है। पता नहीं कितने हजार हो गए, 2000 कह लो या 18,000 कह लो, 20,000 कह लो। यहाँ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देना, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है, इमानुएल का अर्थ है खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो शांति का राजकुमार है। उसने अपने आप को हम सब के लिए बलिदान दे दिया सूली पे कि हम सब बचाए जाएं, और वो चरनी में आ गया। उसने महल नहीं चुना, उसने कोई ऐसा राजपाट नहीं चुना, वो चरनी में जन्म लिया। उसने एक पाक औरत को चुना और उसके जरिए वो पैदा होकर संसार में आ गए। और आज भी वो शांति के लिए चाहते हैं कि देश में चारों धर्मों के अंदर सुकून हो, शांति हो, प्यार हो, चाहे वो अपना मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, अन्य कोई भी भाषा के लोग मानने वाले हों, सबके लिए शांति का दाता बनकर आए। इसलिए उनका ये पैगाम है कि विश्व में, दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जी, शांति हो, सुकून हो, सब मिलके रहें। आप जानते हैं भविष्यवाणियां हो रही हैं कि 2019 में ऐसा होगा। वो एक एक बात यहाँ बाइबल में पहले से लिख दी है, एक एक बात, एक एक चिन्ह लिख दिया गया है। ऐसा होगा, भूकंप होंगे, सुनामी आएंगी, सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सब तो हमारा ज्योतिष बता देता है। देखो, हम प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज ईसा मसीह का जन्मदिन है और पूरे देश को भी देते हैं, लेकिन बजाय प्रवचन के कोई आप ऐसी बात करो ना कि भाई ये तो ज्योतिष का विषय, भूकंप का और चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, ये तो हम बताते हैं, हम बैठे एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मेरे मित्र ने कहा, मैं बैठा हूं, मैं तो आज तक कोई नहीं रहा सिवाय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने पहले इन बातों को लिखा है। मैं ये कह रहा हूं, मुबारकबाद दी उन्होंने कि सारे संसार में बिल्कुल शांति हो। फादर जॉनसन, जाहिर सी बात है कि आज के दिन का जो मैसेज है, कह रहे हैं हम बता देंगे, आपने नहीं बताया। आज तक कोई नहीं ऐसा हुआ जिसने ये बताया हो कि हाँ भाई ऐसा होगा। ये पहले से तय लिखा है। नहीं, ठीक है फादर जॉनसन, यानी आज के दिन का जो मैसेज है वो यही है कि आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और अमन, मतलब पीस जी, कोई भी धर्म जी। साहब, सबसे बड़ी बात है, शांति तो तभी होगी ना जब विचार मिले। बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि आज से पहले किसी ने ये नहीं बताया कि कुंवारी माता के गर्भ में से ये पैदा होंगे, लेकिन हमारे तो कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तो ऋषि ने कंस को बता दिया था कि 8वां पुत्र कृष्ण होगा। मैंने तो आपको कुछ कही नहीं, समय तो कृष्णिटी मैं तो सम्मान करता हूँ। उस समय तो अगर हम भगवानों पे भी बहस करेंगे, उनका नहीं, ठीक है, देखिए हम डिबेट को स्वरूप में हम नहीं ले जाएंगे। शांति की बात करो। नहीं, ठीक है, आदर कीजिए फादर जॉनसन, शांति की बात करो भैया, बहस करने की। ठीक है, एच.एस. रावत जी, चैलेंज मत करो। आपने ठीक है, किसी ने नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ कि द्वापर के अंदर जब तक तो ईसाई धर्म पैदा नहीं होता, एच.एस. रावत जी, भविष्यवाणी कर दी गई। एच.एस. रावत जी,
रही हैं, ये बातें हो रही हैं, आप देख रहे हैं फादर मैं आपकी के माध्यम रेस्पेक्ट से करता हूं, मैं सब धर्मों की नहीं, रेस्पेक्ट एच एस रावत जी, रावत जी, हम वो बात नहीं मानेंगे। रावत जी देखिए डिबेट को उधर अब डिबेट को मुस्तरफ नहीं ले जाएंगे। सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, नहीं, ठीक है, सबका ठीक है, सम्मान है, फादर सबका जॉनसन, आदर बात है, पूरी हो गई सब आपकी। संतों का आदर है, सब मौलवियों का आदर है, सब पंडितों ठीक का है, आदर ठीक है, है, फादर सब जॉनसन, पास्टरों का आदर है, जॉनसन हर जी, धर्म के लोगों का आदर है। फादर जॉनसन, आपकी बात पूरी हो गई। एच एस रावत जी देखिए, डिबेट को हम उस तरफ नहीं ले जा रहे हैं। जो डिबेट का मकसद है, मतलब आज का दिन और टॉलरेंस, मतलब रवादारी, आपसी भाईचारा और इत्तेहाद, इसे कैसे देखा जाए। एच एस रावत साहब, एक चीज जो फादर जॉनसन ने कही कि भाई आज के दिन का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि सभी धर्मों का एहतराम करना, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात और टॉलरेंस, रवादारी, कैसे इसे देखते हैं रावत साहब? देखिए, हमारे यहां पर लिखा है जी, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत। यानी ये वेदों का एक मंत्र है कि जिसमें सबसे पहले जब वेदों की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि हम सभी का भला चाहते हैं, निरोग कोई न, सबका कल्याण हो, किसी को तकलीफ ना हो। तो बहुत पहले का वेदों को, और वेदों तो अनादिकाल से है। हम चाहते हैं सभी शांति के साथ रहें, लेकिन जब बात अबू जी ये आती है चैलेंजिंग कि किसी ने नहीं कहा, ऐसा भविष्यवाणी नहीं कहा। मैं आपको अपनी भविष्यवाणी कितनी आपको बता के देता हूं। पहले ही मैं महाभारत के आदर करता हूं, कि आपको भविष्यवाणी मैं आपका आदर करता हूं। अगर आपने इस बात का खुलासा कर रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, आपका आदर करता हूं। हम भाईचारे की बात करेंगे, चैलेंज नहीं कर रहा हूं। भाईचारे की बात मेरे को चैलेंज सिखाया नहीं गया है, मुझे भाईचारा सिखाया गया है, मुझे कुर्बानी सिखाई गई है। फादर साहब, हम यहाँ सभी शांति के लिए बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपसी गीले शिकवे दूर करें। आपने कहा अच्छी बातें कही कि प्रभु यीशु ने अच्छी बात कही है, लेकिन प्रभु यीशु की बातों पे तो चलो, जो पैसे के दम पे आप हिंदुओं को, गरीब आदमियों को कन्वर्ट करते हो उसको तो रोको। सर एक ऐसा तो प्रभु ने कहा नहीं। सर एक आदमी दिखा दो। हमारे लोग कन्वर्ट कर लिए, आपने रसिया से आए हुए, हमारे अमेरिका से लोग आए हुए हैं, इजराइल से आप लोग आए हुए, रामाकृष्णा मंदिर में आपने उनका कन्वर्ट कर लिया, हमने कोई एतराज नहीं करा। बेकार के झगड़ा कर रहे हैं आप। आप आज शांति की बात करें। आप भी पहले शांति की, नहीं सर, कन्वर्ट हुए। नो, कोई हिंदू नहीं थे। आई एम बोर्न क्रिश्चियन। मैं प्रभु यीशु मसीह में पैदा हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। नहीं, ठीक है, ठीक है। रावत साहब देखिए, डिबेट पर ही आ जाइए। ठीक है जी, रावत साहब डिबेट पे आइए। रावत साहब जी, आज के दिन का मैसेज क्या है? क्या कुछ पैगाम है आज के दिन का? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, सभी धर्मों के अन्याय यहां पर बैठे हैं, बड़े 3 धर्मों के अन्याय यहां पर हैं। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान को भाईचारे की सख्त जरूरत है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर जो बेतरगात की कहानियां चल रही हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और अगर प्यार से हम रहेंगे, हमें पता चलता है कि भाई अगर आज ईसा मसीह का जन्मदिन है, वो भी प्रभु हैं, और मोहम्मद पैगंबर भी प्रभु हैं, और कृष्ण राम भी प्रभु हैं। सब एक साथ रहें, एक दूसरे के धर्म की इज्जत भी करें, भाईचारे की इज्जत करें, मिल के रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब यहां मुख में राम बगल में छुरी की बात आती है तो फिर मुझे बोलना पड़ता है, और कुछ नहीं अबू हुरैरा जी, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और उसी के कारण ये हिंदुस्तान में शांति नहीं हो पाती है। हम तो चाहते हैं शांति की शुरुआत आज से हो जाए। और सर ये मसीह धर्म जो बिल्कुल असद फलाही साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, जो बात एच एस रावत साहब ने कही कि भाई आज मुल्क को आपसी भाईचारे की जरूरत है, रवादारी की जरूरत है आज मुल्क को। देखिए अबू हुरैरा साहब, आज पूरा देश और पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही है, ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे को कह लीजिए या उनके आमद को। जी, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो क्या पैगामात दिए हैं, उनके एक पैगाम में से बाइबल लेके बैठे हमारे फादर, सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी का जो वायज है, जो उन्होंने पहाड़ी के पे ले जाके अपने लोगों को वाज किया था, वो तमाम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी के भी फेथ से ताल्लुक रखते हो, उसको पढ़ने की जरूरत है। यही मैंने सोचा आज, चूंकि आज जब मुझे पता लगा कि आपने इस पर रखा, तो मैंने सोचा कि किस चीज के ऊपर बोला जाए ईसा अलैहिस्सलाम की। सरमन ऑन माउंटेन जो है, पहाड़ी का वाज का मतलब क्या अक़वाले ज़र्री हैं, एक एक उसके पॉइंट्स पर अगर आप गौर करें तो जिस चीज पर आप बात करें ना, रवादारी, मोहब्बत, रहम, माफी, ये सारी चीजें, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि तुम लोग खुशकिस्मत हो जो दिल के गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे लिए है।
मैथ्यू चैप्टर 5:1 पर बाइबल लेके बैठे हैं हमारे यहाँ पर, ये उनका सरमन ऑन माउंट पे जो उन्होंने कहा, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या तरगीब दी इस बात के लिए, इंस्पायर करा कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तो सब्र और तहम्मुल से काम लो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए। दूसरी बात क्या कही कि दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों के साथ नफरत से पेश मत आओ। क्यों? और दूसरा क्या कहा, अगर तुम सिर्फ उन्हीं लोगों से मोहब्बत करते हो जिनसे लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो तुम्हारे में और गुनाहगारों में क्या फर्क है? तुम्हारे और गुनाहगारों में क्या फर्क है? आजमाइश और इम्तिहान तो तब है कि तुम उन लोगों से भी मोहब्बत करो जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमसे दुश्मनी करते हैं। सर प्लीज, सर बाइबल की बात कर रहे हैं, बाइबल की बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। बाइबल की तो बैठेंगे, बाइबल कह रही है कि अपनों को सलाम किया तो कौन सा बड़ा काम किया। प्लीज मैं रावत जी और जितने हमारे पंडित भाई हैं, मेरी बात ही नहीं मैं सलाम करता हूं। साहब कभी गीता भी पढ़ लो, उसका मैं गीता मैं आ रहा हूं, अभी आप कहोगे तो मैं वही कह रहा हूं। हुरैरा साहब देख रहे हैं। जी नहीं, रावत साहब बात पूरी होने दीजिए जी। सारा कुछ निकला हुआ है, शायद वो भी पढ़ के देख लो एक सर, जी, जी। ये सब चीजें वही हैं, चाहे गीता कह लो, हुरैरा साहब, चाहे कुरान कह लो, चाहे बाइबल कह लो, उन सब एक कॉमन है। टीचिंग्स को निकाला, बिल्कुल, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी कॉमन है, हिंदुइज्म भी कॉमन है और इस्लाम की भी टीचिंग्स कॉमन है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर रावत साहब अगर रावत साहब यहाँ बैठे हैं, हिंदुस्तान अरे सर, अंग्रेज भी इंसान है, बाद किस तरह से ईसाइयत को इतिहास गवाह है, उस समय ईसा मसीह कहां चले गए? मैं नहीं बहस को चेंज करना चाहता, लेकिन गलत बोलोगे तो सुनूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसी कोई गलत बात आपने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, क्रिश्चियनों ने किया, आप क्यों कहलवाना चाहते हो मेरे से? मैं आज चाहता हूं कि आज जो बहस हो वो तरीके से हो और देश की एकता के लिए हो, समन्वय की बात हो। हम तो आपको सुनना चाहते हैं, कुछ और बता रहा मेरे को क्या सुनना चाहते हो? मैं कुछ आप और तो बता कह रहे हो रहा कि बाइबल शांति का पाठ पढ़ाती है, 200 वर्ष में हिंदुस्तान को बर्बाद कर रख दिया बाइबल वालों ने, और आप कहते हो शांति का पाठ पढ़ाती है। क्या मैं आपका उपदेश सुनता रहूं? लंदन से, अमेरिका से, बेकार की बातें न करो, इजराइल से हमारे क्रिश्चियन भाई आए और उनको आपने धर्म परिवर्तन किया। चैलेंज कर रहा हूं मैं, नहीं ठीक है, देखिए आज सिर्फ हमने नहीं, ठीक है रावत जी एचएस रावत जी, आपके हाथ में बाइबल है सर, बेकार की बातें ना करो। एचएस रावत जी, फादर जॉनसन, हम फादर जॉनसन पे खाएंगे, जॉनसन जी आगे कर देंगे, ये सिखाया तभी तो 200, तभी तो पूरे जॉनसन जी, जॉनसन जी हमने जॉनसन जी, देखिए हमारा मकसद ये है कि भाई आज कम से कम शांति की बात की जाए, आज कम से कम पीस और अमन की बात होनी चाहिए। तो नहीं कहा था आप जाकर एचएस रावत जी, देखिए लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। डिबेट पर हम लौट कर आते हैं, डिबेट पर लौट कर आते हैं। ये कहा था कि इराक पे हमला करो, ईसा मसीह ने ये कहा था सीरिया पे हमला करो, ईरान पे हमला करो। ठीक है जी, अफगानिस्तान में भाई बताएंगे, यही कहा था। ठीक है रावत जी, डिबेट पर वापस आते हैं। रावत जी, आज देखिए, आज लड़ाई झगड़े वाला दिन नहीं है। आपकी किताबों तक सीमित है, किताबों तक सीमित है, अपने घर में जाकर के पढ़ो इनको। ठीक है, प्रैक्टिकल पे बिल्कुल नहीं फैल। फिर बोल रहा हूं मैं, पवित्र गीता का आपने नहीं, ठीक है रावत जी, देखिए डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। बाइबल को मानते हो तो यासिर जिलानी क्यों इस्लामिक कंट्रीज में हमला करने पे तुले रहते हो? यासिर जिलानी क्यों आपने विश्व के अंदर युद्ध इतने किए? क्या ईसा मसीह ने कहा था युद्ध करने के लिए? एचएस रावत जी, गुलाम करने के लिए ईसा मसीह ने कहा था। भाई ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि शांति की बात हो, आज पीस की बात होनी चाहिए। यासिर जिलानी जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और आज के दिन का जो पैगाम है टॉलरेंस, रवादारी, आपसी भाईचारा। लेकिन जिस तरह से एचएस रावत साहब कह रहे थे कि आज मुल्क में आपसी भाईचारे की जरूरत है, कैसे देखते हैं यासिर इसे आप? देखिए, मैं आज आप रवादारी, आपने जो अपना डिबेट का जो पंच लाइन और टैग लाइन जो भी आपने रखा हुआ है, जिस पे डिबेट हम लोग कर रहे हैं, मैं उसी पे रहना चाहूंगा। देखिए, मेरे कुरान ने कहा 1,24,000 पैगंबर के बारे में, इसलिए मैं किसी भी धर्म के किसी भी जो देवता आए, देवदूत आए, हम उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे कुरान ने हमें बताया, हमारे कुरान ने हमें सिखाया इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत, आपस में किसी से कोई मतभेद नहीं, पड़ोसी का क्या हक है वो देना। मैं बिल्कुल जो मेरी कुरान कहती है, जिस कुरान को मैंने सीखा समझा, उसके अकॉर्डिंग मैं आज बात रखना चाहता हूं। और मैं ये उस कुरान के जरिए जो शिक्षा, रावत साहब मैं जो बात कह रहा हूं सुन लीजिए, बाद में टोका टाकी कीजिएगा।
और मैंने आपकी जानकारी के लिए रामायण और महाभारत पढ़ी है और बहुत अच्छे से पढ़ी है और जो धर्म को अच्छे तरीके से पढ़ेगा वही अच्छा धार्मिक आदमी होगा, वही धार्मिक इंसान होगा। नहीं तो आप मेरे बीच में अभी मेरी बात को रहने दीजिए। ठीक है, रावत साहब मेरी बात होने दीजिए। और हमारे जो देखिए हिंदुस्तान का जो सबसे, जी जिलानी बात पूरी कर लीजिए आप यासिर। हिंदुस्तान की जो सबसे खूबसूरती है अबू हुरैरा, हिंदुस्तान की जो सबसे खूबसूरती है वो हमारी जो भाईचारा है, हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ताकत है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है। आप यकीन माने कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई किसी तरह की रवादारी की कोई 1% की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के हमारे भाई हैं, हमारे सनातन धर्म के मित्र हैं, वो इतने दिल के बड़े हैं, इतने अच्छे हैं कि वो कभी मुल्क का माहौल खराब होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल, या हमारे सिख भाई हो या ईसाई भाई हो या हमारे पूरे मुस्लिम बरादरान लोग, चारों धाम, उन्होंने हमेशा शांति को लेके चलने की कोशिश करी है। आपने बिल्कुल, अरे रावत साहब चुप हो जाएं तो बात मैं कह दूं, मैं लड़ना नहीं चाहता। आज की डिबेट बहुत शानदार, पीछे पड़े हो, आवाज तुम्हें आती नहीं है यार, इसको कंप्लीट होने दीजिए। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम आवाज नहीं पहचान। नहीं रावत साहब, यासिर जिलानी बात पूरी कर लीजिए, नदीम के पास भी हम जाएंगे। नदीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको हिंदुस्तान देखिए, आप जो पैगाम आज देना चाह रहे हैं, मैं उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए, हिंदुस्तान में बिल्कुल शांति है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, कुछ चीजें आती हैं, आज भी एक मसला आया था, 6-7 दिन पहले भी एक मसला आया था, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए हम लोग सक्षम हैं, हमारी सरकारें सक्षम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है, हमारे लोग सक्षम है। होता क्या है कि कुछ चंद फैनेटिक सोच के फ्रिंज एलिमेंट जो है हमारे समाज के, वो माहौल को खराब करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, समुदाय के नाम पे। लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाली यंग जनरेशन है, जिसके हाथ में हमारे भारत का मुस्तकबिल है, वो अब माहौल को बिगड़ने नहीं देगी। यही मैसेज आज भारत के लिए जाना चाहिए। हमारे तमाम पैनलिस्ट बहुत अच्छे बैठे हुए, डॉक्टर नदीम साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़े जानकार हैं, धर्म गुरु हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो भी अपना मैसेज बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है डॉक्टर नदीम, मुल्क की सियासत पर आप बड़ी बारीक नजर रखते हैं, गहरी नजर रखते हैं। आज के दिन को देखते हुए यह टॉलरेंस है, रवादारी का जो अक्सर जिक्र आता रहता है और हिंदुस्तान की शान है, पहचान है रवादारी, लेकिन क्या यहां की मौजूदा सियासत से हमारी रवादारी को नुकसान पहुंचा है? देखिए सर, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। देखते ही देखते ना जाने क्या से क्या होने लगा, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान का जो आइन है, उसका जो दिबाचा है जी, वही हमें रवादारी की तालीम देता है। सबसे पहले अगर हम माजी में जाएं, यानी तारीख की तरफ अगर हम रुख करें, तो हम ये पाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा टॉलरेंस पहले से रहा है कि हम लोगों ने अपने यहाँ आर्यन को, हूण को और कुशानों को जगह दी है, उन्हें गले से लगाया है। इसी तरीके से यहाँ मुसलमान आते हैं, डच आते हैं और दूसरी यूरोप के लोग आते हैं, ब्रिटेन से लोग आते हैं, हमने सबको गले लगाया है और हमने हमेशा अहिंसा परमो धर्म की बात बोली है। हमारे सनातन धर्मी लोग जो हैं, उनका ये नारा रहा है कि जियो और जीने दो। सर, मैं फिलहाल ऐसा देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से, ये हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और हमारे वजीर आजम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ शरारत पसंद अनासिर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, शैतान लोग, कि हिंदुस्तान के सौहार्द को, हिंदुस्तान की रवादारी को, भाईचारे को, अमन और आतिशी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मैं ये अपील करना चाहूंगा हुकूमत से कि ऐसे शरारती लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन लोगों की वजह से हम लोगों की शबीहात बैरून ममालिक में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आज हम बहुत तेजी से तरक्की के रास्ते की जानिब गामजन हो रहे हैं, मगर इस तरह की ये हल्की हरकतें हमें बदनाम कर रही है। खुदारा हुकूमत से मेरी गुजारिश है, इसे रोके और इन शरारती लोगों को जल्द अज जल्द कदगन में जो है घेरें। बिल्कुल। असद फलाही जी, देश में असद फलाही जी, क्या वाकई में मुल्क की तस्वीर यही है
जिस तरह से हम देखते हैं जो सियासी तस्वीर खासतौर से है, जिस तरह से नदीम साहब बता रहे थे कि भाई चंद लोग ऐसे शरारती अनासिर हैं, तत्व हैं, जिनकी वजह से मुल्क का माहौल बिगड़ता है और टॉलरेंस जो हमारी एक पहचान है उस पर कहीं ना कहीं एक दाग लगता है। देखिए, जो अभी डॉक्टर नदीम साहब कह रहे थे या और भी कुछ लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, वो आप अगर रिसेंट पास्ट कुछ ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो जो हादसात हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको सामने रख के कहा जा सकता है कि सम पीपल हैव बिकम लेस टॉलरेंट बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेप्टेंस, वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्लूरलिज्म। इंडिया की खूबसूरती देखिए आप, इंडिया की उसके ऊपर बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, कि देखिए एक पूरा स्टेट यहां पर किसका है, सिख है, उसमें अक्सरियत किसकी है, पंजाब में। देखिए एक पूरे स्टेट में जाइए, खूबसूरती देखिए, क्रिश्चियंस की है, ईसाई की है गोवा के अंदर, एक पूरे स्टेट के अंदर मुस्लिम्स की है कश्मीर के अंदर देखिए, इसी तरह बाकी और हिस्से में देखिए हिंदुइज्म। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि हमारे पास जो 29 स्टेट्स हैं उसके अंदर एक अक्सरियत में हिंदू हैं, एक अक्सरियत में मुस्लिम्स हैं, एक जगह पर ईसाई हैं, एक जगह पर सिख हैं। इस तरीके की जो खूबसूरती है ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। इसी सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज मैंने ये सोचा था कि आज के मौके के ऊपर हम उन तालीमात को, उन टीचिंग्स को, उन थॉट्स को हम प्रमोट करेंगे, इंकरेज करेंगे लोगों के अंदर, जिससे ये सोशल फैब्रिक और स्ट्रांग हो और स्ट्रेंथन हो। इसके जो कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसको आप डिस्कार्ड और रूल आउट नहीं कर सकते हो हुरैरा साहब, कि कुछ लोग, चाहे कह लीजिए एंटी सोशल एलिमेंट्स, चाहे कह लीजिए कि असामाजिक तत्व ऐसे लगे हुए हैं, चाहे उनको किसी का भी सपोर्ट हासिल हो या किसी का नहीं हो, लेकिन लॉ ऑफ लैंड शुड बी सुप्रीम। अगर लॉ अपना पूरा काम प्रॉपर से करेगा तो इस तरह के अनासिर और इस तरह के जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आपसी भाईचारे को, धार्मिक सौहार्द को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है और धर्म के नाम पर एक दूसरे के अंदर नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को मारने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। रवत जी आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी, मैं अब वो राजा जी कहना चाहता हूं, मेरे बगल में मेरे मित्र बैठे हैं, बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी और उर्दू भी बड़ी अच्छी है। वो कह रहे थे कि देखिए एक स्टेट गोवा है, क्रिश्चियन है, बड़ा भाईचारा है, एक स्टेट जम्मू कश्मीर है, एक पंजाब है। मैं बताना चाहता हूं इनको, 400 वर्ष पहले जब अंग्रेज नहीं थे वहां पर, 200 वर्ष पहले, तो क्या वहां पर अंग्रेज, वहां पर गोवा में क्रिश्चियनिटी थी? वहां पर नहीं थी क्रिश्चियनिटी। कश्मीर के अंदर 400 वर्ष पहले के टाइम पे क्या मुसलमान थे वहां पर? इसीलिए जो भूतकाल होता है वो प्रतिशोध सिखाता है, और जब भूतकाल में जब बहुत बुरा किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो उसका अंजाम वर्तमान और भविष्य में आ जाता है। इसलिए ये कहना कि बड़ा प्यार है, लेकिन जिनके साथ अत्याचार हुआ, आज जो 5, मैं बोला नहीं था, कंप्लीट कर ले। देखिए 5 लाख जो ब्राह्मण कश्मीर से भगाए गए, अगर आज वहां होते और वहां टेररिज्म ना होता तो वहां हिंदू बराबर का होता। और वहां अगर जिस तरीके से गोवा के अंदर दमन किया गया, जिस तरह से हिंदू को भगाया गया, तो वहां क्रिश्चियन होते ही ना। तो इसीलिए अभी जब कश्मीर के अंदर के साथ साथ केरल के अंदर देखिए कितना बुरा हाल है। इसलिए जो मैंने कहा ना, प्रतिशोध की जो जननी होती है वो भूतकाल और इतिहास होता है। मेरे प्यारे भाई, मैं ये चाहता हूं आज जन्मदिन ईसा मसीह का, हम उन प्रतिशोधों को भूलें, हम उन चीजों को छोड़ें, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बढ़ के काम करें। हमारा कंपटीशन विकास के लिए होना चाहिए। हम आपस में इन चीजों को छोड़ दें। धर्म परिवर्तन डंडे के दम पर, AK-47 के बल पर और चाहे पैसे के दम पर ईसाई बनाना, इनको त्याग दें आज। तो मुझे लगता है प्रभु यीशु को जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा होगा ये। फादर हो गया आपका? हो गया जी। मेरे प्रिय मित्र ने भूतकाल का जिक्र बिल्कुल किया। बिल्कुल असद फलाई जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, फिर हमें कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। जी हुरैरा साहब जी, या तो फिर आप ब्रेक के बाद ही बोल। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक के बाद असद फलाई जी, ब्रेक के बाद आपका रिएक्शन ले लेंगे और फादर जॉनसन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो बात SS रावत साहब ने कही है, उनकी बात से साफ जाहिर होता है कि भाई कहीं ना कहीं मुल्क में टॉलरेंस या रवादारी का जो दायरा है वो एक तरह से तंग होता नजर आ रहा है। तो आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं क्रिसमस और रवादारी की। जाहिर सी बात है कि रवादारी का पैगाम दुनिया के हर धर्म और हर मजहब में दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान में हालिया दिनों में इस रवादारी को नुकसान पहुंचा है? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले SH रावत साहब ने इशारा दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई मुल्क में कहीं ना कहीं रवादारी और टॉलरेंस का जो दायरा है वो एक तरह से तंग होता नजर आ रहा है। असद फलाही साहब, आप इसी बात पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले?
नहीं, मैं असमें हुरैरा साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे प्रिय मित्र हैं रावत साहब और ये इतिहास में ले गए और भूतकाल की यादें दिलाने लगे, तो मैं इनको भी एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं इतिहास में, हम उनको भविष्य काल में, भविष्य में ना दोहराएं। इसीलिए हम इतिहास का, अब जो कुछ भी हुआ 15वीं सदी में क्या हुआ, 10वीं सदी में क्या हुआ, 1947 में जब हम आज़ाद हुए और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर बना, उसने हमारे को क्या राइट्स दिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, और हमें सब मजहब को एक साथ लेके चलने की बात करता है मजहब। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास। तो अब आप इस चीज को विक्टिमाइजेशन करना कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इससे कोई फायदा नहीं। इससे हम आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। प्लीज, आई एक्सपेक्ट सम कर्टिसी फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट सम कर्टिसी। कश्मीर में क्या हुआ सर? आई एक्सपेक्ट देश आजादी के बाद हुआ है ना। मैं कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ना सर। आप एक विद्वान आदमी है, मेरी बात का जवाब साथ के साथ दे दो कि देश आजादी के बाद कश्मीर में क्या हुआ। रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लिसन टू मी। आप मुझे सुन तो लें पहले, फिर उसके बाद प्रवचन उसी का अच्छा लगता है। आई एम नॉट गिविंग एनी sermon. आई एम नॉट गिविंग गुड़ खा रहे हो और दूसरे को बोलो गुड़ ना खाओ, ये प्रवचन नहीं है। आई एम नॉट गिविंग एनी sermon. मैंने तो sermon ऑन माउंट का जिक्र किया था जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था। आप भी धर्म के गुरु हैं, आप भी धर्म को अध्ययन करते हैं। हुरैरा साहब, दुनिया के किसी भी मजहब की तालीम उठा के देख लीजिए, बुनियादी तालीम यह है कि अपने आप को भूलकर दूसरे की सेवा में लीन हो जाना, दूसरे की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना। किसी भी मजहब की बुनियादी तालीम उठाकर देख लीजिए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, ये बाइबल यहां पे हमारे पास रखी हुई है। एक आया एक इंसान बाइबल लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास, नहीं, एक फादर के पास, और उसने कहा कि अगर आप एक पैर पे खड़े होकर इसको सुना दे तो मैं आज क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लूं। उन्होंने उसको लिया और एक पैर उठाया और कहा कि ये लो, मैं बता रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा मालूम है? जाओ दूसरों की सेवा करने लग जाओ। तो उसने कहा बस यही लिखा है इसके अंदर। उसने कहा बाकी तो कमेंट्री है, बाकी सिंपल तो यही है। यही भगवत गीता की बात है। अगर आप रामायण को उठा के देखें उसके अंदर भी यही है, पुराण में उठा के देखें वो भी यही है। मैं कोट कर सकता हूं, इफ यू गिव मी अ टाइम आई कैन कोट यू मेनी रेफरेंसेस ऑफ भगवत गीता, रामायण, पुराण और जितने भी ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे कुरान के हों, चाहे बाइबल के हों, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, सबकी बुनियादी तालीम यह है कि इंसानियत की सेवा करना सीखो, दूसरों के काम आना सीखो। जो सर्मन ऑन माउंट पे मैंने क्या कहा कि दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। गांधी जी ने कहा था ना कि अपना एक गाल, अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगा कर दो। ये सर्मन ऑन माउंट पे कहा गया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा कि अगर कोई तुमसे तुम्हारा कोट मांगे तो कमीज भी दे दो। ठीक है, असद खान साहब की बात पूरी हो गई और यासिर गिलानी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ये है आपके पास आते हैं इसके बाद का मामला। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो माफ कर दो, कोई तुम्हारे साथ जुल्म करे तो माफ कर दो। बिल्कुल यासिर, ये है मजहब की तालीम। ठीक है, आइडिया ऑफ मेकिंग पीपल पायस इज अ जॉब ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ रिलीजन। यासिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नदीम, डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहेंगे कि क्या वाकई में जिस तरह से असद फलाही साहब बता रहे थे कि भाई जो पैगाम दिए गए थे, जो मैसेज था आज के दिन का, अगर खासतौर से हम अपने मुल्क पर नजर दौड़ाते हैं सियासी तौर पर, क्या वाकई में मौजूदा हमारी सियासत से टॉलरेंस को, रवादारी को, आपसी भाईचारे को, इत्तेहाद को क्या वाकई में नुकसान पहुंचा है? जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी उसका जिक्र किया है कि कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये हिंदुस्तान के खमीर में है। ये हम लोगों के खमीर में है कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। सही। और हमारे यहाँ रवादारी जो है वो लोगों के रगो पै में दाखिल है। रवादारी को हम छोड़ ही नहीं सकते। हिंदुस्तान की खूबसूरती और हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान बनाने वाली कोई एक मुकम्मल शय है तो वो यहाँ की रवादारी ही है। ये रवादारी ही तो मिलकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है। बिल्कुल। रावत साहब जी, क्या वाकई में जिस तरह से नदीम बता रहे थे या इससे पहले असद फलाही साहब ने बताया, क्या वाकई में मौजूदा वक्त में रवादारी का जो एक असासा था, जो एक एसेट हमारे पास था, जिसे नितिन गडकरी ने भी कहा कि भाई हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा सरमाया है वो यहाँ का टॉलरेंस है, रवादारी है, क्या वाकई में मौजूदा वक्त में ये असासा, ये एसेट जो है ये बर्बाद हो रहा है हमारे मुल्क का?
देखिए उसके पीछे कारण है कि हम टीवी पे बोलते कुछ और हैं और पीछे पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। हम यहां तो बड़ी भाईचारे की अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम ऐसा करते नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रतिशोध और जो हिंसा होती है वो इतिहास के ऊपर चलती है, भूतकाल पे चलती है। जम्मू कश्मीर के 5 लाख ब्राह्मणों का दर्द बार बार चिल्लाता है, उनके साथ क्या तकलीफ हुई है। अगर वही मैसेज यहां से फलाई साहब बोल दें कि भैया ऐसा मत करो, ये भी हमारे भाई हैं, सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में रहो, वहां पर तकलीफ ना हो। अगर यही फादर जॉनसन बोलिए मत, फादर जॉनसन अगर ये बोल दे, अरे सुन लो यार, फिर बीच में बोल रहे हो, अभी मैं तो नहीं बोला, या फिर आप डिबेट करोगे, फिर बोल के दिखा देना। चलिए आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं ना, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। आप ही ने ये कहा, मैं वही कह रहा हूं कि अगर यही गोवा के अंदर, यही नॉर्थ ईस्ट के अंदर या झारखंड के अंदर जो इंटीरियर जगह पर हैं, जहां पर ये फादर जॉनसन के पास जो बहुत बड़ा बजट आता था वेटिकन से, वो अगर इसको कंट्रोल कर लें आज ईसा मसीह के इस जन्मदिन पर, तो मुझे लगता है देश में बड़ा प्यार हो सकता है। हमें तकलीफ यही होती है कि गरीब हिंदुओं को पकड़ करके लालच दे करके उनको कन्वर्ट करा देते। ईसा मसीह ने तो ऐसा बोला नहीं, मोहम्मद पैगंबर साहब ने तो ऐसा बोला नहीं कि मस्जिद में जाकर के जान दे करके हिंदू भाइयों को भगा दो वहां से कश्मीर से। मोहम्मद साहब फादर जॉनसन का कमेंट ले लेते हैं इस पर। तो यहां पर जब हम मीठी मीठी बातें करते हैं और जब पर्दे के पीछे कुछ और होता है, तो वही प्रतिशोध की आग बन जाती है। ये हमारी गीता बोलती है। ठीक है रावत जी, फादर जॉनसन जी, सर समय देना होगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टॉपिक पर ही रहिएगा जी। सर बिल्कुल टॉपिक पर रहूंगा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम के, एक ही चित्त रहो, एक ही में मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। रावत भाई तभी तो अंग्रेजों ने 200 वर्ष मेरी हमारे बात नेताओं को अत्याचार किया, मेरी बात पूरी देखिए, संस्कृति को बात पूरी होने नहीं दे रहे, को बंद कर मेरी बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश की चला दी, पूरा संस्कार विहीन कर दिया देश को। यही तो बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, इसलिए मैंने कहा हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और। गलत है सर, आप बाइबल लेके बैठे, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप नहीं समझ रहे हैं, हर एक अपने की हित की नहीं, तभी भगत सिंह को फांसी पे लगाया था, दूसरों के हित की चिंता करें। पे लगाया था, तभी जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, सर बोलने दीजिए, तभी तो जेल में डाला। किसी देश के ऊपर अत्याचार करना क्या ये लिखा है इसके अंदर? चिल्लाइए, देश के अंदर अत्याचार करना, किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, आपने किया ना। फलाई साहब नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अत्याचार तो मुसलमानों के साथ भी अंग्रेजों ने कर रखा है और आज भी कर रहे हैं। तो क्या ईसा बोला है ये आपकी बुराई कर रहे हैं? मैंने कहा परमेश्वर आपको माफ करे, बाइबल को मत रखिए हमारे सामने, परमेश्वर आपको माफ करे। ठीक है रावत जी सुन लीजिए, बोलिए आप फादर जॉनसन ने मेरी बात पूरी नहीं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के नदी में इसमें अच्छा फैसला दे सकते हैं, जिसने परमेश्वर के शब्द होकर भी सर अच्छी फादर जॉनसन, अरे मैं अच्छी बातें नहीं, आपका क्रूस को भी सह दिया, आज बहुत अच्छा दिन है, उन्होंने किताब को अच्छी मानी जाती है संसार के लिए। फादर जॉनसन देखिए पूरी बाइबल आप यहाँ पढ़ेंगे क्या? उन्होंने सबको गले से लगाया था, वो गीता बोलती है हमारी। जॉनसन जी जो कुरान को नकारता है, जो करने के लिए कहती है, को बर्बाद कर देते हैं, क्रोध भी नहीं करने के लिए कहती है, क्रोध नहीं करना, मत लाइए, पुरानी लड़ाई में भगवान को मत लाइए। जब बाइबल को मानने वाले इस देश पर अत्याचार कर रहे थे, तो हमने यासिर जिलानी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कर फादर जॉनसन गांधी जी ने भी बाइबल से रावत जी अगर कोई प्यार से रावत जी, गांधी जी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, ठीक है अच्छे से रावत जी दूसरे को मौका दे देते हैं कि कोई तुम्हारे गाल पे फादर जॉनसन ईसा मसीह के वर्ड बोलते हैं गांधी जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। नहीं ठीक है नदीम आप बोलिए। फादर जॉनसन बात आपकी पूरी हो गई, तो पूरे इस्लामिक कंट्रीज को तबाह कर दिया। ठीक है, नहीं यासिर जिलानी आते हैं, नदीम से जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। जी नदीम, रोड के ऊपर बैठे हुए इस्लामिक लोग, देखिए चारों धर्म एक हैं, हुरैरा साहब किसी से कोई मतलब नहीं है जी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आपसी जो इल्जाम तराशियां ही इन्हें बंद कर
बंद किया प्यार की बात जाए करें। और हम प्यार की बात करें। आज एक बहुत अच्छा दिन है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मुल्क की सालमियत को, मुल्क की तरक्की के लिए किस तरीके से जो है कांधे से कांधा मिलाकर आगे चल सकते हैं। देखिए, मुल्क हमारा है, हमें यहां पर रहना है। अगर मुल्क का एक भी बाशिंदे, अगर एक भी बाशिंदे को नुकसान होता है या उसे तकलीफ पहुंचाई जाती है तो पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। यही तालीमात जो है कुरान देता है और यही तालीम जो है बाइबल ने भी दी है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बिल्कुल एक बात और कहना चाहूंगा। आपने बहुत रावत जी दूसरे को मौका दीजिए। रावत जी बीच में बोल दें तो फिर वो बात दूसरे की पूरी नहीं हो रही है। बहुत अच्छे दिन, हम हिंदुस्तान के वो हैं। ठीक है नदीम, बात पूरी कर ली। यासिर गिलानी वेट कर रहे हैं, यासिर के पास जाएंगे। जी नदीम, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए आप, डॉक्टर नदीम। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत अच्छा दिन है और आज हमें यह अहद करना चाहिए कि मुल्क की सालमियत के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और भाईचारे के लिए हम एक साथ मिलकर चलें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। मुल्क का नाम होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज के दिन का यही मैसेज है कि आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाए, एक साथ जुड़ना चाहिए, टकराव को खत्म करना चाहिए। यासिर गिलानी, नितिन गडकरी ने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा जो एसेट है वो यहाँ का टॉलरेंस है, यहाँ की रवादारी है। उस पर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि भाई नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को एक तरह से आईना दिखाया है। देखिए अबू हुरैरा भाई, यहाँ जो डिबेट कुछ लोग करते हैं ना, मैं अभी रावत साहब की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनकी शक्ल कुछ और दिखाई देती है, सोचते कुछ और है और कहते कुछ अपने दिल से। उनका कोई लेना देना नहीं, ना समाज से लेना देना है, ना उनको किसी इश्यू से लेना देना है। अभी देखिए, आप जिस तरह बार बार जिस रवादारी की कमी में आप बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं उन दोनों टॉपिक पे आ जाता हूं। एक है नसीरुद्दीन शाह का लेटेस्ट मामला और आज खुले में नमाज का मामला। मैं इन दोनों तीनों लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सरमन दे रहे, उनसे जब आप इन पे इस इशू पे बात करेंगे तो ये पलट जाएंगे। जो इनकी फैनेटिक सोच है, जो ये घृणा करने वाली सोच है, ये सामने आ जाएगी बिना किसी सोचे समझे, एकदम बायस होके ये अपना चेहरा बदल लेते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने नितिन गडकरी साहब को कोट करके क्या कहा है, ये कांग्रेस की राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह की, क्या आप इसी हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत ने, उनका वक्तव्य लोग भूल जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बिना हिंदुस्तान अधूरा है। कम से कम आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और हम लोग जब तक इन छोटी छोटी चीजों पे हम खुद खुल के सामने नहीं आएंगे, हम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और ये जो डबल फेसेस लोग बैठे हुए हैं ना, अपने आप को सरमन देने लगते हैं, कोई इधर से हदीस कोट करने लगता है, कोई बाइबल कोट करता है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं इस सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को समझना होगा कि ऐसे लोगों ने छोटे छोटे इश्यू को इतना बड़ा कर देते। नहीं तो इसी मुल्क में इज्तिमा जैसी इतनी बड़ी इबादत आपके सामने उसी बुलंदशहर से होके निकल जाती है, और उन्हीं लोगों को जब नमाज पढ़ने की जरूरत होती है तो इसी मुल्क के हिंदू भाइयों ने अपने मंदिर को खोल दिया और वहां नमाज मुसलमानों ने अदा करी। ये भारत है। ठीक है असद फलाही जी, क्या सच्चाई, खतरनाक क्या यही सच्चाई है जो यासिर जिलानी कह रहे हैं कि भाई डबल फेसेस जो लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा नुकसान है मुल्क को? देखिए, डबल फेसेस के पता नहीं, उनके अपनी एक परिभाषा, उनकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन उसको भी उनके जो पॉइंट्स है मैं उनको रूल आउट नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि हमारी जो रवादारी थी, जो हमारी आपसी भाईचारा था, मोहब्बत थी, एकता थी, अखंडता थी, इंटीग्रिटी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। पीपल आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट। अब हम एक दूसरे की बातों को, यानी अगर मैं कोई अपनी व्यथा, मैं अपने दास्ताने गम भी सुनाना चाहूं तो मुझे वो भी राइट नहीं है, वो भी हक नहीं है, वो भी अधिकार नहीं है कि आप अपनी इनसिक्योरिटी को बयान कर सके, आप अपने दर्द को बयान कर सके। गम आप सुनाए, लेकिन समाज को रिप्रेजेंट करके फ्रीडम ऑफ एक ब्लैक फेसेस दिखाने की कोशिश कि मैं क्या फील कर रहा हूं, उस ताबीर को खड़ा करके हिंदुस्तान में अब दिखाएंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सच को, आपको क्या चाह रहे हैं? जो पहली बार नहीं हो रहा 4 साल के अंदर रवादारी में कमी दिखाई दे मुसलमानों के लिए, इससे पहले रवादारी में कमी नहीं दिखाई दी मुसलमानों के लिए। क्या इससे पहले भारत के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जब हाशिमपुरा
मेरठ के अंदर हाशिमपुरा में मुसलमानों को खड़े होकर गोली मार दी जाती है तो रवादारी की कमी नहीं आई। जब 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 आपको 75 में इमरजेंसी लागू हुई तब रवादारी की कमी नहीं आई। क्यों बात कर रहे हैं? 84 में मैं कह रहा हूं हुरैरा साहब, चाहे 1993 का बम ब्लास्ट हो, चाहे 2002 के दंगे हो, चाहे बुलंदशहर का हादसा हो, चाहे हाशिमपुरा हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे आपका बिहार के दंगे हो, ये सारे निंदनीय हैं, काबिल मजम्मत हैं। इनको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे थे और ये बुरे थे। वो सामने जिसमें भी इंसानियत को नुकसान हुआ है और जिसमें इंसानी जान माल का नुकसान हुआ है, वो काबिले मजम्मत चीजें हैं। उसको हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आने वाले वक्त में उन गलतियों को ना दोहराएं। उस तरह की चीजों की कैसे रोकथाम की जा सकती है, कोई आने वाले जब फिक्र करने की जरूरत है। इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। इस पर हमें अपने आप को एक बातें करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, उनके ऊपर बैंड समाज नहीं लगाएगा। ठीक है, एच एस रावत जी, क्या वाकई में ये वक्त की जरूरत है कि जो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, जो लोग समाज को तोड़ने के बारे में सोचते हैं और इसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्या वाकई में वो कानून की जो बालादस्ती एक तरह से उससे एक तरह से डर नहीं रहे, या कानून का जो खौफ है लोगों के दिल से निकल गया और यही वजह है कि अब इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है? जो बात यासिर जिलानी कह रहे हैं कि भाई जो लोग तोड़ने के मुल्क को तोड़ने की कगार पर है, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। एक बात हमें समझने की जरूरत है, इंटॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, सब कुछ नॉर्मल है जी। सोशल मीडिया पर जैसे होम मिनिस्ट्री ने अभी कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की है, इसमें जो फेक न्यूज बनती है मुसलमान और हिंदू की, उससे जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है ये हमें दिखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पहले जितने दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, इतिहास लगा के देख लीजिए आप, क्या आग लगती थी और इतने लोग मारे जाते थे, लेकिन अब तो कोई दंगे होते ही नहीं है। हिंदू मुसलमान का दंगा मुझे बताइए पिछले 4 साल में कोई हुआ है क्या? पिछले 5 साल में कोई हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि दंगे बंद हो चुके हैं। नहीं तो पहले बहुत दंगे, रावत साहब, दंगे बंद हुए लेकिन मॉब लिंचिंग है नहीं बहुत रावत जी, दंगे बंद हो गए लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी जो गुंडागर्दी हो रही है उसे भी तो याद रखिए। आपको कश्मीर के अंदर सेना पे पत्थर मारे जाते हैं, वो नहीं दिखते आपको? ये मैं तो सभी के नाम गिना रहा हूं जी, वो शैतान लोग हैं जो सेना को पत्थर मारते हैं, वो शैतान लोग हैं जो सेना को पत्थर मारते हैं, जो मजहबों को लड़ाते हैं, वो शैतान लोग हैं। उनकी फिक्र मत कीजिए, अब कयामत का दिन आने वाला है, आप वो शैतानों की पैरवी मत कीजिए। ठीक है, यासिर जिलानी जी, पत्थर मारते हैं वो शैतान लोग हैं। हमारा मुसलमान भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं फादर जॉनसन वो शैतान है भाई, हमारा एक हिस्सा है, जो पत्थर मारने वाले शैतान है, हमारा हिस्सा है। फादर जॉनसन, फादर जॉनसन शैतानों का मुकाबला, फादर जॉनसन रिपीट योर वर्ड। आप ये कह रहे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं वो शैतान है? बिल्कुल, भलाई साहब शैतान है, वो शैतान लोग हैं, शैतान है, शैतान हमारा मुसलमान भाई है, भलाई साहब हमारा मुसलमान भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, मुसलमान भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है जिलानी, वो शैतान है और अराजकता फैलाने वाले ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर शांति कहां है? कुरान को पढ़ने वाले वही सब काम नहीं कर शांति कहां है? ठीक है यासिर जिलानी जी, ठीक है रावत जी बात हो गई, रावत जी नाम से मौका दे दीजिए। शांति कहां सिखाता है? फिर बाइबल शांति कहां सिखाता है? शांति के लिए बैठे हैं, मोहब्बत हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, ठीक है यासिर जिलानी जी, में जो पत्थरबाज हैं आप बताइए, अहिंसा का मार्ग आप बताइए। असद फलाही जी, असद फलाही जी, असद फलाही, तो फिर शांति कहां है? ठीक है, ठीक है, नहीं अभी डिबेट में भी शांति की जरूरत है, डिबेट में भी शांति की जरूरत है। यासिर जिलानी जी, बाइबल में लिखा नहीं है सर, वो शैतान लोग हैं। शैतान नहीं है, वो शैतान लोग हैं। तो बाइबल में ये भी लिखा है कि बात पलट जाओ। अब जी जी जी, यासिर आप बोलिए, यासिर आप जवाब दीजिए अपना जी। बाइबल में लिखा है कि पलट जाओ। अब मैं आपको बताऊं भाई, ऑडियो थोड़ा देखिए, डाउन कर दीजिए। लिंचिंग का मामला है हिंदुस्तान। यासिर को सुन लेते हैं जी। जी यासिर जिलानी, अब अबू हुरैरा साहब जो मॉब लिंचिंग के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी भारत के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी गौ हत्या करने वाले आतंकी कहता हूं, जो गौ वंश की हत्या करते हैं वो इक्वल है। हमें समाज को अपने जो तराजू के पलड़े उसमें बराबर लाके खड़ा होना होगा, और हमें हर उस आदमी के खिलाफ गाय काट रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर, हम हर उस आदमी के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो गौ की हत्या कर रहे हो, चाहे मॉब लिंचिंग में किसी को मार रहे हैं। तभी हमारे भारत को
आप जो अभी थोड़ी सी इनटॉलरेंस की जो हम चर्चा कर रहे थे उसको हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, उसको बिल्कुल हम फिनिश करके हमारा जो भारत डॉक्टर नदीम आप भी अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे जी। और रहेगी उस पे हम कायम रहेंगे। माता भाई हमें दूध पिलाया उसने। डॉक्टर नदीम जी हुरैरा साहब, हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है, लेकिन अगर जो बातें हैं इनके ऊपर ध्यान देते हुए इसे दूर करने की तजावीज भी देनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कौन शरारत पसंद अनासिर हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते हैं। अगर ईसाइयों को मारा जा रहा है या मुसलमानों को धमकाया जा रहा है तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम बनने से किसी को रोक रहे हैं, और इसी तरीके से जो दूसरे ईसाई हजरात हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की में एनी बेसेंट वगैरह हैं हिस्सा लिया है, उस तरीके के किरदार को बनने से रोक रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है नदीम साहब, क्योंकि अब वाइंड अप मुझे करना और गालिब मिर्जा गालिब शेर की इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शर्अ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।